इतिहास गवाह है कि जब जब दुनिया के किसी कोने में बारूद सुलगता है तब उसकी तपिश तिजोरियों तक पहुंचती है। साल 1991 में जब भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था तब देश ने कसम खाई थी कि ऐसी नौबत दोबारा नहीं आने देंगे। लेकिन आज साल 2026 में जब पश्चिमी एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइलें गरज रही हैं, तब ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि आरबीआई ने 12 अरब डॉलर का सोना बेचा है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक वैश्विक संकट है या फिर इसके पीछे हमारी सरकार की आर्थिक नीतियों की कोई बहुत बड़ी नाकामी छिपी है। आप देख रहे हैं संपूर्ण स्वराज न्यूज। मैं हूं सादब साद तिवारी। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स का दावा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मई 2026 के आखिरी 2 हफ्तों में भारतीय रुपए को रिकॉर्ड ऐतिहासिक गिरावट से बचाने के लिए अपने भंडार से लगभग 12 अरब डॉलर मूल्य का सोना बाजार में बेचा है। आज हम न सिर्फ इस दावे के तकनीकी पक्षों को समझेंगे बल्कि देश के नागरिक होने के नाते सरकार से वो कड़े सवाल भी पूछेंगे जिन्हें अक्सर दबा दिया जाता है। आरबीआई को रुपया बचाने के लिए सोने का रणनीतिक इस्तेमाल क्यों करना पड़ा? क्या इसके लिए सिर्फ अमेरिका और ईरान जिम्मेदार हैं? जवाब है नहीं। यहाँ हमें सरकार के उन 3 बड़ी कमियों को देखना होगा जो इस संकट की असली जड़ है। सरकार सालों से दावा कर रही है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी और एथेनॉल बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि आज भी भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। सरकार खाड़ी देशों के संकट को भांपने और कच्चे तेल के रणनीतिक भंडारों को समय रहते पूरी तरह भरने में नाकाम रही। नतीजन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, भारत का इंपोर्ट बिल आसमान छूने लगा और डॉलर की किल्लत हो गई। सरकार ने भारतीय शेयर बाजार को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के भरोसे छोड़ दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था की नीतियां ऐसी नहीं बनाई जा सकी जो इस हॉट मनी यानी अस्थिर विदेशी पूंजी को भारत में रोक कर रख सके। वैश्विक संकट आते ही विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अरबों डॉलर लेकर भाग गए, जिससे रुपया ताश के पत्तों की तरह ढह गया और आरबीआई को अकेले मोर्चे पर उतरना पड़ा। सरकार ने हाल ही में कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाया। सरकार का सोचना था कि इससे राजस्व बढ़ेगा, लेकिन इस फैसले ने घरेलू बाजार में सोने की तस्करी और अफरा तफरी को बढ़ावा दिया, जिससे करेंसी मार्केट का संतुलन और बिगड़ गया। आइए अब सिक्के के दूसरे तकनीकी पक्ष को भी देखते हैं, जो आरबीआई के आधिकारिक आंकड़ों से निकलता है। आरबीआई के डेटा के अनुसार 22 मई को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 7.5 अरब डॉलर से घटकर 68.13 अरब डॉलर रह गया है। बैंकिंग विशेषज्ञों का एक धड़ा सरकार और आरबीआई के बचाव में खड़ा है। विशेषज्ञों का कहना है कि केंद्रीय बैंक अपना सोना खुले बाजार में सीधे नहीं बेचते हैं। हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर मजबूत होने से सोने की कुल वैल्यू कागजों पर कम दिखाई दे रही हो, या फिर आरबीआई ने गोल्ड स्वैप के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के पास सोना गिरवी रखकर अस्थायी तौर पर डॉलर उधार लिए हों। इसे तकनीकी रूप से बिक्री कहना गलत होगा, बल्कि यह आपातकाल में किया गया एक वित्तीय प्रबंधन है। तकनीकी दलीलें अपनी जगह सही हो सकती हैं, लेकिन सरकार इस जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। जब देश का आम नागरिक रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से जूझ रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बजट बिगाड़ रहे हैं, तब डॉलर के मुकाबले रुपए का लगातार कमजोर होना सरकार के मजबूत आर्थिक प्रबंधन के दावों को खोलता है। अगर सरकार ने समय रहते अपनी विदेशी व्यापार को डॉलर के चंगुल से निकालकर रूपी ट्रेंड को मजबूती से लागू किया होता तो आज हमें अपने विदेशी मुद्रा भंडार और स्वर्ण भंडार को बचाने के लिए इस कदर जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। संपूर्ण स्वराज न्यूज के इस विशेष बुलेटिन का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने जिस सोने की बिक्री का दावा किया है वह भले ही आरबीआई का एक गुप्त वित्तीय कदम हो, लेकिन यह कदम उठाने की नौबत ही इसलिए आई क्योंकि सरकार की दीर्घकालिक आर्थिक नीतियां वैश्विक संकटों को झेलने में कमजोर साबित हुई। वैश्विक युद्ध हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन देश की आर्थिक नीतियां पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में है। भारत के पास 680 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी मुद्रा भंडार है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। देश सुरक्षित है, लेकिन सरकार को अब आत्ममुग्धता से बाहर निकलकर कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने और रुपये को वैश्विक मंच पर स्वतंत्र बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना होगा। संकट बड़ा है, रुपया दबाव में है और सरकार की रणनीतियों में कमियां साफ उजागर हुई हैं। लेकिन भारत का आर्थिक ढांचा इतना कमजोर नहीं है कि किसी एक रिपोर्ट से ढह जाए।
जरूरत आज इस बात की है कि सरकार अपनी गलतियों से सीखे और देश के स्वर्ण भंडार के साथ साथ आम जनता के भरोसे को भी सुरक्षित रखे। बिना किसी डर के, बिना किसी पक्षपात के सच को उसकी पूरी गहराई के साथ आपके सामने रखना ही हमारा मकसद है। आज के लिए इतना ही। हम सरकार के अच्छे कदमों की सराहना भी करेंगे और उनकी कमियों पर तीखे सवाल भी उठाएंगे, क्योंकि यही स्वतंत्र पत्रकारिता का धर्म है। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संपूर्ण स्वराज न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।